हाँ तो मेरे धर्म प्रेमियों, आप लोगों के बीच में सिद्धार्थ का गृह त्याग, महाराज शुद्धोधन के बेटा सिद्धार्थ जो आगे चलकर के बुद्ध बने थे। आइए गौर करते हैं इन्होंने गृह त्याग क्यों किया। आइए इनका गृह त्याग आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूं। आइए गौर करते हैं। गृह त्याग सिद्धार्थ का कहूं मैं शब्द समार, बाबा साहब हृदय बसो रखो सभा में लाज हमार। महाराज शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा, जिनके पुत्र सिद्धार्थ थे, इन्होंने जनहित में गृह त्याग किया, एक नए धर्म की खोज की, नए सिद्धांत की स्थापना की। आइए गौर करते हैं, इनके विषय में जानते हैं आखिर इन्होंने गृह त्याग क्यों किया। अरे कपिलवस्तु एक राजू कहावे, कपिलवस्तु एक राजू कहावे, राजा शुद्धोधन कहलावे। और निकट राज को लिए कहलावे, दोनों पीठ रोहिणी आवे। कपिल राज सुधड़ कहलावे, सभी न्याय को संग बनावे। और 20 बरस जो उम्र है पावे, सभी सदस्य संघ में आवे। साके संग लीना है बनवाई, एक साके संग लीना है बनवाई, जगी शोभा अजब निराली है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन है, और इसके निकट का जो राज है वो कोलीय राज है। इन दोनों राज्यों के बीच में एक रोहिणी नामक नदी पड़ती है। मेरे धर्म प्रेमियों, कपिलवस्तु राज्य में जो न्याय संघ के लिए एक संघ था, उस संघ में उस राज्य का सदस्य तभी संघ का सदस्य बन सकता था जब 20 वर्ष की उम्र हो जाती थी। मेरे धर्म प्रेमियों, इस तरह से उस कपिलवस्तु राज का कानून था। आइए गौर करते हैं, सिद्धार्थ जब 20 वर्ष के हुए हैं तो सिद्धार्थ के साथ में क्या होता है। आइए गौर करते हैं। जब 20 वर्ष के सिद्धार्थ हुए तब संघ ने उन्हें बुलाया है, और संघ सदस्यता लेने को फिर उनको हुक्म सुनाया है।
बेटा सिद्धार्थ हो गए, चाहे राजा हो और चाहे प्रजा का कोई व्यक्ति हो, उस संघ का सदस्य हर जवान बनता था, 20 वर्ष का जो हो जाता था। मेरे धर्म प्रेमियों, सिद्धार्थ जब राजा सूर्योधन के बेटा 20 वर्ष के हुए तो संघ के सदस्य बनने योग्य हो गए। तो संघ सदस्यता के लिए उनको संघ ने अनुमति दी और बुलाया। कहा 20 वर्ष के सिद्धार्थ हुए हरिश्चंद्र, तब संघ ने उन्हें बुलाया है। संघ सदस्यता ग्रहण करी, संघ सदस्यता ग्रहण करी, संघ सदस्यता लेने को फिर उनको हुक्म आया है। कपिलवस्तु राज का जो संघ था, संघ ने सिद्धार्थ को अनुमति दी कि तुम संघ के सदस्य बनने योग्य हो गए हो, अब संघ की सदस्यता आप ग्रहण कर लीजिए। भैया गौतम को संदेश मिला तो तुरंत ही संघ को ढाए हैं। गौतम को संदेश मिला तो तुरंत ही संघ को ढाए हैं। संघ के सदस्यता ग्रहण करी, हाँ संघ सदस्यता ग्रहण करी और मन में बेहद आए। हरिश्चंद्र अब गौतम रहे हरुषाई, अब गौतम रहे हरुषाई, वे तो संघ के भागी बन गए हैं। आज की प्रणाली जो है भारत के संविधान के अनुसार जैसे सांसद लोग होते, सांसदों का संघ होता, इसी प्रकार से महाराज शुद्धोधन के राज्य में कपिलवस्तु में भी संघ हुआ करता था, सांसद थे। भैया अब गौतम रहे हरिश्चंद्र, वे तो संघ के भागी बन गए हैं। सिद्धार्थ गौतम जब 20 वर्ष के हुए तो सिद्धार्थ गौतम के लिए पत्र भेजा गया। पत्र में लिखा है कि सिद्धार्थ, अब तुम्हारी उम्र 20 वर्ष की हो चुकी है और संघ के सदस्य बनने योग्य हो चुके हो, तुम संघ की सदस्य ग्रहण कीजिए। सिद्धार्थ गौतम जब उस संघ में प्रवेश कर जाते हैं, जब प्रवेश कर जाते हैं मेरे धम्म प्रेमियों, संघ के सदस्य बन जाते हैं, तो आज मेरे धम्म प्रेमियों बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं भैया। लेकिन एक वर्ष हुआ ऐसा हरिश्चंद्र, एक वर्ष हुआ ऐसा कि रोहिणी नदी जो थी, कपिलवस्तु के लोग और कोलिय राज्य के लोग उसी रोहिणी नदी के पानी से अपनी खेती सींचा करते थे, सिंचाई किया करते थे मेरे धम्म प्रेमियों। एक समय ऐसा हुआ कि वर्षा कम हुई, रोहिणी नदी का पानी कोलिय लोगों ने बांध लिया पहले से ही। अब कपिलवस्तु के लोग बड़े हैरान हैं भैया। एक वर्ष की घटना हुआ क्या भैया? एक वर्ष की बात सुनो, हम तुमको रहे हैं बतलाई, और कोलिय राज और कपिलवस्तु बीच नदी रोहिणी थी भाई। अरे चल कपिलवस्तु और कोलिय राज की जो नदी रोहिणी है, ये नदी विवाद का कारण बन गई। मेरे धर्म प्रेम में होता क्या है,
विचारधारा थी, मानवतावादी लोग नहीं थे। मेरे धर्म प्रेमियों, होता क्या है, खेतों में पानी लेने को झगड़ा करते थे भाई, और हरदम पानी लेने की, हरदम पानी लेने की कोई नीत नहीं थी अपनाई। भैया पानी को लड़े दोनों आए, अब कथा सुनावे आगे की। अब कथा सुनावे आगे की, अब कथा सुनावे आगे की। पानी को लड़े दोनों आए, अब कथा सुनावे आगे की। एक वर्ष की ये घटना है। वर्षा कम हुई, फसलें सूखने लगी। कोलिये लोग बड़े टेढ़े स्वभाव के थे, कोलिये लोग बड़े टेढ़े स्वभाव के थे। दिक्कत इस बात की हो गई कि कोलिये लोगों ने पहले ही पानी बांध लिया, अपने खेतों को सींचने लगे। कपिलवस्तु के जो लोग थे कहने लगे, भैया कुछ समय के लिए पानी छोड़ दो तो हमारी ज्यादा फसलें ना सूखें, ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे। मेरे धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से वार्तालाप चलती रही कई दिनों तक। इधर होता है क्या होता है, आज संघ के सदस्य जो सेनापति है, तो आज सेनापति ने कपिलवस्तु के सैनिक जो हैं आदेश दे दिया कि जाओ, ये कोलिय राज के लोग बड़े टेढ़े स्वभाव के हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, जाओ इनको कोलियों को मिट्टी में मिला दो मार करके। मेरे धर्म प्रेमियों, उस समय संघ के सदस्य राजकुमार सिद्धार्थ भी थे, तो राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे नहीं, खड़े हो गए, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि अगर जब तक सभी सांसदों का समर्थन नहीं होता तब तक कोई प्रस्ताव पास नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों, सिद्धार्थ खड़े हो गए। सिद्धार्थ का मत अलग था। सिद्धार्थ सोचने लगे कि अगर खून खराबा हो गया तो कोई तो अकेला है, किसी किसी के तो बेटे नहीं है, बेटियां नहीं है, बिना औलाद के हैं। अगर वो मारे काटे गए तो उनकी पत्नियां दुखी रहेंगी, और जिनके एक लड़का अगर वो मारा गया इस युद्ध में तो उन माँ बाप की हालत क्या होगी। इस प्रकार से मेरे धर्म प्रेमियों, जिनकी नई नई शादी होकर के आई, जो महिलाओं को 4-4 बच्चे हैं, अगर उनके पति मारे गए तो क्या हालात होगी देश की। मेरे धर्म प्रेमियों, ये सब सोच करके सिद्धार्थ गौतम ने अलग मत बना लिया कि भैया झगड़ा मत करो। परंतु उस कपिलवस्तु का कानून था कि जो व्यक्ति अगर समर्थन उस बात का प्रस्ताव का नहीं करता है तो उस व्यक्ति को सजा 3 प्रकार से दी जाती थी। पहली सजा थी देश निकाला, और दूसरी सजा थी फांसी, तीसरी सजा थी कि उसके माँ बाप की धन संपत्ति जो कुछ भी है उसको हड़प कर ली जाए। मेरे धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से ये क्रम चलता रहा। पहले पानी हम लेंगे, इस बात पे झगड़ा था भाई, आपस में झगड़ा करते थे, कोई बात सुने नहीं समझाई। आपस में विचार नहीं करते थे, बिना विचारे लड़ाई झगड़ा बढ़ाया करते थे। मेरे भैया, पहले पानी हम लेंगे, इस बात पे झगड़ा था भाई, आपस में झगड़ा करते थे, कोई बात सुने नहीं समझाई।
कोलिए राज और कपिल वसु आपस में थे भाई भाई। सब झगड़ने को भय तैयार, झगड़ने को भय तैयार। अब युद्ध की नौबत आ गई है। अब युद्ध की नौबत आ गई है। जगने को भय तैयार। अब युद्ध की नौबत आ गई है। एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। कोलिए लोग कहने लगे पहले पानी जब तक हमारी खेती पूरी नहीं भर जाएगी तब तक यहाँ से पानी नहीं हम लोग जाने देंगे। अब तो मेरे धमक प्रेमियों, पंखा न लगा, आवाज आएगी इसमें। मेरे धमक प्रेमियों, इस प्रकार से पानी को लेने के लिए अब हुआ ऐसा, संघ ने सभा बुलाई है। सेनापति ने कहा जाओ सभा में ये प्रस्ताव रखा जाए, ये बात रखी जाए कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये हमारे साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, हमारी फसलें सूख रही हैं और कोलिए लोग पानी नहीं दे रहे हैं, इसके लिए एक सभा की जाए और सभा का समर्थन लिया जाए कि युद्ध किया जाए या ना किया जाए। मेरे धर्म प्रेमियों, पानी को पहले लेने हेतु अब संघ ने सभा बुलाई है। पहले पानी हम लेंगे ये सेनापति ने फरमाई है। सेनापति कहने लगा ये कोलिए लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये लोग तभी मानेंगे जब इनसे जबरन पानी छीना जाएगा एक बार। ये लोग बड़े टेढ़े स्वभाव के हैं, ये लोग डरते नहीं हैं, ये लोग डरते नहीं हैं। इन लोगों को एक बार युद्ध करके मार पीट करके ने मिट्टी में मिला दिया जाए, होगा देखा जाएगा। मेरे धर्म प्रेमियों, सेनापति ने ये जब आदेश दिया, हुआ क्या भैया, अरे पानी को पहले लेने हेतु हरिचंद अब संघ ने सभा बुलाई है। पहले पानी हम लेंगे। मैं जब से स्वराज का सेनापति बना हूँ, सेनापति कहने लगा सबसे ये कोलिए लोग सबसे पहले पानी लगाते हैं अपने खेतों में, और तो भी आज हमारी फसलें सभी सूखी जा रही हैं, तो भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है। हमारी तुम्हारी मजबूरी है, इन कोलियों को मिट्टी में मिला दो। मेरे दम में हुआ क्या, कोलिए राज को पानी लेने की कैसे हिम्मत हो गई है। युद्ध करो सब चल करके, अरे युद्ध करो सब चल करके, सेनापति बोलो है।
कहने लगा ये कोलिये लोग जो हैं ये प्रेम से बोलने पर पानी नहीं देंगे, भाईचारे के नाता को समझ करके पानी नहीं देंगे। इनसे जरूर युद्ध करना होगा और जब तक युद्ध नहीं करोगे, जब तक इनके लोगों को मार करके मिट्टी में नहीं मिलाओगे, तब तक इनकी अकल में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। मेरे धर्म प्रेमियों, आज सिद्धार्थ बड़े दुखी मन से खड़े हो जाते हैं। उस सभा के बीच में सभी लोग एक मत के हैं, सभी संघ के सदस्य एक मत के हैं, और सिद्धार्थ अलग मत के निकल जाते हैं। सिद्धार्थ कहने लगते हैं कि भैया युद्ध बिल्कुल मत करो, ये तुम सेनापति गलत कह रहे हो, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है। और सुनो सेनापति, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम अभी क्रोध आवेश में आकर के युद्ध कराना चाहते हो। अगर तुमने युद्ध करा दिया तो तुम्हें नहीं मालूम है क्या होगा। सुनो कि तब गौतम ऐसे बोल पड़े, तब गौतम ऐसे बोल पड़े, एक विनती सुनो हमारी है, युद्ध को करना ठीक नहीं, युद्ध को करना ठीक नहीं, समझौता लेवा सुनाई है। तब गौतम ऐसे बोल पड़े, एक विनती सुनो हमारी है, युद्ध को करना ठीक नहीं, समझौता लेवा बनाई है। कहने लगे सिद्धार्थ गौतम, सेनापति को जवाब दिया कि सुनो, समझौता कर लो, समझौता आपस में, उसमें बड़ी खुशियां रहेंगी, जिसका फल बड़ा अच्छा होगा। और यदि आपने युद्ध करवा दिया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। कोल्य राज को पानी पहले दो, यही एक सलाह हमारी है, आपस में युद्ध नहीं होवे, आपस में युद्ध नहीं होवे, तो होवे खून खराबी है। क्योंकि उस दिशा को पानी कपिल वस्तु की दिशा से कोल्य राज की दिशा में जाया करते थे। जब पानी कपिल वस्तु से कोल्य राज की दिशा में जाया करता था, मेरे धर्म प्रेमियों, तो सिद्धार्थ गौतम ने यही बात कही कि पहले कोल्य राज्य को, चलो कोई खैर बात नहीं, तब तक लगाएंगे पानी। अरे जब इतनी बात सेनापति को फरमाई है, मेरे धर्म प्रेमियों, होता क्या है आगे। साधु संग के सुनो सपूतो, सेना में भर्ती मत होना, एक कोल्य भी अपने भाई है, जल्दी में हो तो तुम मत होना। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, सुन जो सभा के सभी सदस्य, ये ध्यान रहे, अगर तुम्हारे किसी भी सदस्य की जान चली गई संघ के, और उसके परिवार पर क्या गुजरेगी, और अगर तुम्हारी खुद की जान चली गई तो तुम्हारे परिवार पर क्या गुजरेगी। अगर वो कोल्य लोग अपने भाई हैं तो इस नाते के माध्यम से अगर उनकी जान चली गई तो उनके परिवारों पर क्या गुजरेगी। इसलिए मेरे भाइयों, क्रोध आवेश में आकर के जल्दी में वोट मत होना, क्योंकि ये परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब तो मेरे धर्म प्रेमियों, सेनापति गुस्सा हो गया सिद्धार्थ से, कहने लगा, क्या बोला है सेनापति भैया, भैया सुन के इतने वचन सेनापति अति गुस्सा हो है, वीर सुन के इतने वचन सेनापति अति गुस्सा हो है। अरे अति गुस्सा हो है, सेनापति क्रोध में आओ है, भैया सुन की, वीर सुन की, भैया सुन के इतने
सिद्धार्थ, मुझे मालूम पड़ता है कि तुम्हारा अब अंतिम समय आ गया है। सेनापति कहने लगा, सिद्धार्थ, तुम खुद तो भड़के हो और तुम अन्य संघ के सदस्यों को भड़का रहे हो। मेरे धर्म प्रेमियों, सेनापति सिद्धार्थ से गुस्सा हो गया और कहने लगा, सिद्धार्थ, मुझे मालूम पड़ता कि जिंदगी का तुम्हारी जिंदगी का अंतिम समय आ गया है। तुम्हें ये मेरे धर्म प्रेमियों, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि कपिलवस्तु राज्य का ये नियम था। 3 प्रकार की सजा हुआ करती थी। पहली सजा थी देश निकाला। जो व्यक्ति संघ के सदस्य होने के नाते से अगर संघ का समर्थन नहीं करता था तो उसे देश निकाला दे दिया जाता था, या उसे फांसी की सजा दे दी जाती थी, या उसकी जमीन जायदाद हड़प ली जाती थी। मेरे धर्म प्रेमियों, हुआ क्या